बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दो तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। बड़ी ही कन्फ्यूजन है शहर इक़्तिदार में दो बड़ी तब्दीलियों से, और इमरान खान के केसेस का मुस्तकबिल क्या होगा। और आज छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन भी चहल पहल और हलचल जो है वो जारी रही वफाकी दारुल हुकूमत में। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना है, और इस फैसले सुनाए जाने ने बहुत ज्यादा सूरत हाल में कन्फ्यूजन पैदा की है। आज के दिन ये कन्फ्यूजन जो है वो दिन भर जारी रही। दिन भर क्या होता रहा वो आपके सामने रखेंगे। और दूसरा कौन सा अहम केस है जिसकी कल 6 जनवरी को समाअत होना थी लेकिन अब वो समाअत भी नहीं होगी। तो 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक आपको जो है वो आगाह करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस, जिसके हवाले से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 18 दिसंबर को जज जो है वो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना, उन्होंने इस केस की समाअत की थी। और उस केस की जो 18 दिसंबर को समाअत हुई थी, उस समाअत के दौरान ये तकरीबन रात 9 बजे इस केस की समाअत खत्म हुई थी। वैसे अदालती जो वक्त है वो है 3:30 बजे का। तो जब अदालती वक्त गुजर चुका था तो उस वक्त उस दिन इमरान खान के वकील सलमान सफदर, उस्मान गिल और जो इसके अलावा जहीर अब्बास थे, वो उस वक्त दलाइल दे रहे थे। और उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि क्योंकि अदालती वक्त खत्म हो गया, मतलब जो 3:30 बजे होता है, तो उन्होंने तकरीबन 4-5 बजे रिक्वेस्ट की। और सर्दी भी शदीद थी उस हॉल में, जो अडियाला जेल का वो हॉल है। लेकिन इसके बावजूद जो जज है नासिर जावेद राना, उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज ही आप अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत से ये सदा उनकी वकला की बार बार की जाती रही लेकिन इस्तदा नहीं मानी गई। और अदालत ने रात 9 बजे तक अदालत लगाई और रात 9 बजे इमरान खान और बुशा बीबी के वकला के दलाइल मुकम्मल हुए। अच्छा, जो रात की अदालतें लगाना है और रात देर तक अदालतें बैठाना है, ये मामला जब माजी में हमने देखा 8 फरवरी इलेक्शंस से पहले 3 बड़े फैसले आए थे। एक तोशा खाना 1, इसके अलावा साइफर और इद्दत केस, 3 बड़े जो केस थे। इनके जब ये समातें होती रही अडियाला जेल में, एक जज मोहम्मद बशीर, फिर जज कुदरतुल्ला और तीसरे जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, तो इन 3 जजेस ने जब रात गए, रात 11 बजे तक समातें होती रही। एक समात तो 12 बजे 1:30 बजे तक जो है वो चलती रही थी। तो इन समातों के हवाले से जब बहुत ज्यादा सवालात उठाए गए, इन पर तनकीद की गई, बहस मुबासा शुरू हुआ और अदलिया की क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठे कि ये क्या हो रहा है, आपको क्या जल्दी है, आप क्यों रातों को अदालतें लगा रहे हैं और स्पेसिफिक केसेस को सुन रहे हैं, और क्या अदालतें जो ट्रायल कोर्ट्स हैं इसी तरह ट्रायल्स में रातों को ट्रायल्स करती हैं। ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या स्पेशल कोर्ट्स हो, वहां पे रातों को ट्रायल नहीं होते, लेकिन अडियाला जेल में किए गए। लेकिन जब हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनकी जानिब से सवालात उठाए गए। और उन्होंने कहा कि सवाल ये उठाया कि क्या जरूरत थी, क्यों आपने अदालतें जो लगाई गई। तो बहरहाल ये मामला चलता रहा और अब की बार फिर 18 दिसंबर को यही हुआ। रात 9 बजे तक अदालत लगी। अदालत ने कहा कि आज ही आपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। जो जैसे ही दलाइल मुकम्मल होते हैं 18 दिसंबर को तो फाइल बंद होती है। अदालत कहती है कि 23 दिसंबर को पीर के दिन इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। तो अब सवाल ये बनता है कि 19, 20, 21 और 22 4 दिन बनते हैं। तो इन 4 दिनों में अदालत की जानिब से यह कहा गया कि फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। तो 4 दिनों का अदालत को यकीनी तौर पर जो जज साहब हैं उनको आइडिया होगा कि 4 दिनों में ये फैसला मैं लिख लूंगा। अगर फर्ज करें उसमें भी बड़ी एक अजीब सी कंफ्यूजन आई और अजीब सी सूरत हाल ने जन्म लिया। रूटीन में केसेस के फैसले अडजर्न हो जाते हैं। अगर अदालत ये कहती कि 18 दिसंबर को सुन के हम फैसले की तारीख देंगे और उसके बाद जनवरी के एंड में या फरवरी के मिड में या जैसे भी फैसला सुनाते तो फिर कोई सवाल नहीं होता था। 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाना था, तो 21 दिसंबर को मोहम्मद मालिक साहब की ट्वीट आ गई कि जनाब 23 को फैसला नहीं होगा, और मुज़ाकरात के साथ लिंक हो गया और हमें पता चला जी 22 की शाम को कि 23 को फैसला नहीं होगा और 23 को फैसला मौखर हो गया। तो इससे सवालात उठते हैं अदलिया के वकार पर, अदलिया के मामलात पर। फिर क्या हुआ,
اور پھر عدالت نے کہا کہ 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں آپ سے تو اس وقت 5 جنوری کو رات کے 8:17 ہوئے۔ جب میں بات کر رہا ہوں، جب آپ سن رہے ہوں گے تو ٹائم تقریباً 9:30-10 بج چکے ہوں گے پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ تو 5 جنوری، تو اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں تو ایگزیکٹلی اس کے 14 گھنٹے کے بعد ایز پر جو اناؤنسمنٹ تھی 23 دسمبر کی، فیصلہ سنایا جانا ہے۔ تو جو آج دن بھر ہوتا کیا رہا ہے اس حوالے سے، جو خالد یوسف ایڈوکیٹ ہیں، یہ عمران خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، ان سے میں نے معلوم کیا کہ آپ کو کیا انفارم کیا گیا ہے کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا یا اس میں کوئی تبدیلی ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اچھا، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی سمجھ کے لیے، کسی بھی کیس میں جو پراسیکیوشن ایجنسی ہوتی ہے یا دوسری سائڈ ڈیفنس ہوتی ہے، جو ملزمان ہوتے ہیں، اس کیس میں نیب پراسیکیوشن ایجنسی ہے اور دوسری جانب عمران خان اور بشرا بی بی اس میں ملزمان ہے۔ تو جب عدالت نے فیصلہ سنانا ہے تو کم سے کم جو ملزمان ہیں ان کی عدالت میں موجودگی ضروری ہے، ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا جانا ہے۔ تو اس لیے عمران خان کے وکلا، کیونکہ بشرا بی بی پشاور سے آتی ہیں اور ان کے وکلا لاہور سے آتے ہیں، اور یہاں پہ جو خالد یوسف ایڈوکیٹ موجود ہے وہ پھر عدالتی عملے سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ کل کے اس میں فیصلے میں فیصلہ سنانے یا نہ سنانے کے حوالے سے کوئی رد و بدل تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے آج جو ہے وہ بات کی، میری دن بھر جو ہے وہ ان سے بات ہوتی رہی، تو انہوں نے تقریباً 5-6 دفعہ جو عدالتی عملہ ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت کا، ان سے رابطہ کیا، ان سے جاننے کی کوشش کی اور ان کو کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ کیا کوئی رد و بدل ہوا ہے، کیونکہ تقریباً 3 بجے میڈیا نے بھی یہ خبر بریک کر دی، 1-2 چینلز نے، کہ کل فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ باقی جو تھے سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر آ گئی، اور سوشل میڈیا پہ 2 دن پہلے کل جو ہے وہ جو حسن ایوب ہیں، صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ خبر بریک کی گئی کہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر بحث مباحثہ، تنقید اور یہ چیزیں جو ہے انہوں نے جنم لینا شروع کیا۔ کیا 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا؟ 6 جنوری کو کیا لنک کیا جا رہا ہے مذاکرات کے ساتھ؟ 6 جنوری کی بجائے فیصلہ ارجنٹ کرنے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز اور اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال بنی۔ پھر میں نے بھی 1-2 دفعہ رابطہ کیا جو عدالتی عملہ ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کو نہیں معلوم کہ کل فیصلہ سنانے کی تاریخ تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آج کیونکہ اتوار تھا، جج صاحب بھی ہوں گے کہیں پہ، گھر پہ ہوں گے یا کسی کام پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو مطلب جو عدالت سے جو کسی بھی چیز کی کنفرمیشن ہونا، کسی بھی چیز کی تردید ہونا، یا کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ان تینوں چیزوں کی جو معاملہ ہے وہ ہم عدالتی جو عملہ ہوتا ہے، جو ریڈر ہوتا ہے، جو سیکٹری ہوتا ہے، جو عدالتی عملہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جج صاحب کے کسی دوست کو ہم کال کریں گے تو وہ بتائے گا جی ہاں جی ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا جج صاحب کے کسی جو بھائی کو کال کریں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یہ آفیشلی ہونا ہے، آفیشلی اناؤنسمنٹ ہے، تو آفیشلی اب اس میں تبدیلیاں ہونی ہے۔ تو جب عدالتی عملہ بتاتا ہے، جج صاحب عدالتی عملے کو کہتے ہیں کہ آپ جو پارٹیز ہیں، مطلب نیب اور عمران خان کے وکلا کو بتا دیں کہ کل فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنایا جائے گا اور یہیں پہ سماعت ہوگی جوڈیشل کمپلیکس میں، جس طرح 22 دسمبر کو سنایا گیا تھا۔ تو اس وقت تک ان کے وکلا کو یہ بات نہیں بتائی گئی۔ عمران خان کے وکیل خالد یوسف چودھری بھی رابطے میں رہے عدالتی عملہ سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو محمد عثمان گل جو دوسرے وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو نیب کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ کل کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین کہ عدالتی عملے کو نہیں پتا کہ کل کی تاریخ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی۔ عمران خان کے وکلا کو نہیں پتا کہ تاریخ تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن کچھ میڈیا پہ اور کچھ سوشل میڈیا پہ یہ خبر بریک ہو چکی کہ کل جو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا۔ تو ایک عجیب سی کنفیوژن جو ہے وہ شرح اقتدار میں آئی ہے، اور میرا خیال ہے اس طرح جب فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں ڈسکشن شروع ہو جائے تو وہ فیصلے بھی پھر متنازع ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو عدلیہ کو، عدالتوں کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں
जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी साइड पे जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के 2 जजेस हैं और एक स्पेशल कोर्ट्स के जज हैं। अब मुझे याद एग्जैक्ट नहीं पता कि जस्टिस क्यानी है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जस्टिस बाबर सतार हैं या कोई और जज है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी जजेस को कम से कम इस मामले को जरूर देखना चाहिए। मैं फिर आपको कहूंगा कि 18 दिसंबर को जज साहब ये कह देते कि अभी फैसले की तारीख मैं नहीं दे रहा और हम बाद में तारीख देंगे, और वो मिड जनवरी, एंड जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी कहते, तो उसमें कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन जिस तरह 23 दिसंबर और उस तरह 6 जनवरी के से पहले जिस तरह की चेमगोइयां, जिस तरह की ट्वीट्स आ रही हैं, जिस तरह लिंक किया जा रहा है मुज़ाकरा, भाई मुज़ाकरात के साथ क्या लेना देना, मतलब लिंक कर किया जा सकता है एक पॉलिटिकल बहस मुबासे में, लेकिन उसको फिर अदालत भी उसको उस तरह लेकर चले या एक तासुर जाए कि अदालत उस तरह लेकर चल रही है, तो फिर सवालात उठते हैं और इन सवालात को उठने से रोकना होगा ताकि अवाम का जो एतमाद है अदालतों पर वो बरकरार रहे, जो बचा खुचा है वो बरकरार रहे। अगरचे बचा खुचा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो बच गया है वो बरकरार रहना चाहिए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल हुकूमत में, जो आपके सामने मैंने रखी है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा, कन्फ्यूजन बरकरार है। अब जब उनके अमला बता देगा तो हम आपको अपडेट भी कर देंगे। और इस जब बात हम कर रहे हैं तो इसे तकरीबन 12 से तकरीबन 14 घंटे के अंदर अंदर ये फैसला जो है वो सुनाने की तारीख है। सुनाया जाना है या नहीं वो तो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस है GHQ हमला केस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में ये तारीख कल 6 जनवरी की रखी गई थी। जज जो हैं रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उनकी जानिब से, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो केस भी कल अडियाला जेल में उसकी समाअत नहीं होगी। अच्छा, मैंने जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं होगी, तो वकला की जानिब से बताया गया है कि जो डॉक्टर श्री मजारी के वकील हैं हादी अली चट्टा, उनसे मेरी बात हुई, 1-2 और लोगों से बात हुई, तो उनका ये कहना है कि इस केस में जज साहब ने पिछली तारीख पर ही बता दिया था कि, या उन्होंने अभी इन्फॉर्म किया कि 6 जनवरी को समाअत नहीं होगी बल्कि 8 जनवरी को समाअत होगी। मतलब अब दूसरा केस जो है वो भी कल, वो तो मुअख्खर हो गया, उसके समाअत मुलतवी हो चुकी है, लेकिन 190 मिलियन पाउंड वाला जो है वो मामला अभी लटका हुआ है। तो GHQ हमला केस आपको बताया था पिछली वीडियो में मैंने आपको कि उसमें जो 2-3 मुल्ज़मान है जिनके इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई वाला मामला रहता है, बाकी मुल्ज़मान की हद तक फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। फर्द जुर्म मैंने आपके सामने पढ़ी थी, 119 मुल्ज़मान है, 106 गवाह हैं, और ये ट्रायल ऐसे लगता है कि आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा। 2025 में 9 मई के केसेस के फैसले आने के इम्कानात हैं। ट्रायल अगर मुकम्मल हो गए या अगर सिचुएशन में तब्दीली आ गई, सूरत हाल में तब्दीली आ गई, मुज़ाकरात में कुछ नए ब्रेक थ्रू हो गए, तो फिर चीजें जो है ये पीछे रह जाएंगी। बाकी देखते हैं कि इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में क्या होता है, क्या फैसला आता है, फैसला मुअख्खर होता है, नई तारीख आती है, या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमें आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।